बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल करम के साथ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिलीशियस मक्खन की तरह सॉफ्ट कीमा नान की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े का बनता है। अब आपको बाज़ार जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बग़ैर तंदूर के, बग़ैर ओवन के बाज़ार से बेहतर नान आप घर पर बना सकते हैं। सो आपने पूरी वीडियो देखनी है ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। स्पेशली बिगनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। एक गिलास में हाफ कप मैंने नीम गर्म पानी का लिया है। 1 टीस्पून इसमें मैं ईस्ट का ऐड करूँगी और इसको एक्टिव होने के लिए 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। नान को सॉफ्ट और क्रीमी टेस्ट देने के लिए 1 कप मैं नीम गर्म दूध का लूँगी। 1 टीस्पून इसमें चीनी का ऐड करूँगी। हाफ टी स्पून इसमें मैं नमक का ऐड करूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं इसमें कम नमक ऐड कर रही हूँ। 1 अंडा इसमें ऐड करूँगी और हैंड बीटर की मदद से अंडे को दूध में अच्छी तरह फेंट लूँगी। अगर आपके पास हैंड बीटर नहीं है तो आप इसको फोक से भी फेंट सकते हैं। 2 टेबलस्पून इसमें मैं मेल्टेड बटर ऐड करूँगी। बटर की रेसिपी ऑलरेडी चैनल पे मौजूद है, लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप चाहें तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें मीठे सोडा का ऐड कर रही हूँ। ईस्ट एक्टिव हो चुका था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ईस्ट को आपने डायरेक्टली कभी भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि समटाइम ईस्ट एक्टिव नहीं होता है तो उससे जो डो है वो ख़राब हो जाती है, लाइक राइस नहीं होती है। तमाम इंग्रेडिएंट्स को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। 5 कप मैंने मैदे के लिए हैं, इसको मैंने अच्छी तरह छान लिया है। अब मैं तैयार किया हुआ बैटर इसमें ऐड करूँगी और आटे की तरह सॉफ्ट गूंद लूँगी। अब देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त वाला सॉफ्ट आटा मैंने गूंद लिया है। अब इसको राइस होने के लिए एक बाउल में मैं ऐड करूँगी। ऊपर बटर लगा दूँगी ताकि ये सॉफ्ट रहे और इसको राइस होने के लिए ओवन में या आपने किसी गर्म जगह पे रख देना है। जब तक डो राइस हो रही है कीमा तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने हाफ केजी बोनलेस बीफ लिया। आप चाहें तो चिकन मटन कुछ भी ले सकते हैं। इसको मैंने चॉपर में डाल के फाइन वाला कीमा चॉप कर लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त वाला कीमा चॉप हो चुका है। और हाँ, कीमे में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। फाइन चॉप किया हुआ जीरा 1 टेबलस्पून, इसको मैंने दरदरा से कूट लिया है। 1 टेबलस्पून ही साबुत धनिया, इसको भी दरदरा से कूट लिया है। 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अनारदाना 2 टेबलस्पून, इसको भी मैंने दरदरा से कूट लिया। हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। नमक हाफ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा। कुटी हुई लाल मिर्च हाफ टी स्पून। सब्ज़ मिर्च 10 से 12 में इसमें ऐड करूँगी, ये बहुत ही स्पाइसी वाली हैं। 2 से 3 चुटकी इसमें मैंने अजवाइन की भी ऐड की थी। स्पाइसीज आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तमाम इंग्रेडिएंट्स को मैं कीमे में ऐड करके अच्छी तरह मिक्स करके तो मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। कीमे को सॉफ्ट रखने के लिए 2 टेबलस्पून इसमें मैंने मेल्टेड बटर के भी ऐड कर दिए हैं। कीमे को मैरिनेट हुए 1 से 1.5 घंटा हो चुका है। अब मैंने इसमें हाफ कप फ्रेश धनिया का ऐड कर दिया है, तो इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। यहाँ पे मैंने इसका नमक टेस्ट किया था, नमक मेरे टेस्ट के मुताबिक पूरा था। कुटी हुई लाल मिर्च हाफ टी स्पून मैंने और ऐड कर दी थी, इसको तीखा और स्पाइसी करने के लिए। डो को रखे हुए 1 से 1.5 घंटा हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त वाली डो राइस हो चुकी है। अब मैं इसकी हवा निकाल के नॉर्मल इसका आटा गूंद लूँगी और इक्वल साइज़ के रोटी से बड़े पेड़े तैयार कर लूँगी। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त 7 पेड़े रेडी हो चुके हैं। पेड़ों को मैं पॉलीथीन पेपर से अच्छी तरह कवर कर दूँगी। अब चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। एक बाउल में हाफ कप मैंने मेल्टेड बटर का ले लिया है। 2 टेबलस्पून वाइट तिल ले लिए हैं। 1 टीस्पून कलौंजी, इसको मैं बटर में ऐड कर दूंगी। नान बनाने के लिए एक मैंने पेड़ा लिया है, उसके नीचे मैं आटा डस्ट कर दूंगी। पेड़े के दोनों साइडों पे आटा डस्ट करके तो हाथ की मदद से इसको मैं अच्छी तरह फैला दूंगी। मेरे एक हाथ में मोबाइल है, इसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं आपको प्रॉपर गाइड नहीं कर पा रही हूँ। वीडियो शूट करनी भी ज़रूरी है। आप देख सकते हैं आटे को मैंने अच्छी तरह फैला दिया। अब मैं इसमें फिलिंग रखूँगी कीमे की और एक हाथ की मदद से ही पेड़ा रेडी कर लूँगी। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त वाला पेड़ा रेडी हो चुका है। ऐसे ही तमाम नानों के मैं पेड़े रेडी करूँगी। पेड़ा रेडी करने के बाद हाथ की मदद से ही इसको मैं नान की शेप दे दूँगी। आप चाहें तो बेलने की मदद से भी बेल सकते हैं और फिर हाथ की मदद से ही नान के किनारों को शेप दे लूँगी। नान को प्रोफेशनल लुक देने के लिए स्पून या पेन की मदद से आपने इसमें होल कर लेने हैं। मैंने तो स्पून की मदद से किए हैं। फिर नान को उल्टा करके तो हाथ की मदद से इसके ऊपर मैं अच्छी तरह पानी लगा दूंगी। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त वाला पानी लग चुका है। एक देगची को मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे प्री हीट होने के लिए 5 से 10 मिनट के लिए रख दिया था। देगची गर्म हो चुकी है। अब मैं इसके ऊपर तवा रखूँगी और तवे पे नान को डाल दूँगी। ख्याल रहे कि जो गीली साइड है वो तवे पे होनी चाहिए, आपकी नीचे वाली साइड। नान को प्रोफेशनल कलर देने के लिए एक अंडे की जर्दी में 2 से 3 टेबलस्पून मैंने दूध के ऐड कर दिए हैं और मिक्सचर रेडी कर लिया है। अब ये तैयार किया हुआ मिक्सचर मैं नान के ऊपर ब्रश की मदद से लगाऊंगी।
नान पे अंडा अच्छी तरह लगाने के बाद मैं वाइट तिल नान पे अच्छी तरह लगा दूंगी और ख्याल रहे कि यहाँ पे फ्लेम को मैंने लो कर दिया था बिल्कुल। तिल लगाने के बाद मैं तवे की डायरेक्शन को चेंज कर दूंगी, तवे को उल्टा कर दूंगी और नान को पकने के लिए रख दूंगी 10 से 12 मिनट के लिए। ये जब तक नान अच्छी तरह पक नहीं जाता है। और हाँ, 1 से 2 बार आपने इसको तवे को उठा के देखना है और इसकी डायरेक्शन को भी चेंज करते रहना है ताकि सारी साइडों से नान अच्छी तरह पक जाए। नान को पकते हुए 12 से 13 मिनट हो चुके हैं मीडियम टू लो फ्लेम पे। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त वाला इवनली नान पक चुका है। और ये इसके साइड पे जो किनारा है डायरेक्शन चेंज करने से देगची के साइड पे आ गया था। ये मेरा फर्स्ट नान है, ये मैं आपको इसलिए दिखा रही कि ये मिस्टेक मेरी तरह आप भी कर सकते हैं। सो आपने केयरफुली बनाना है, डायरेक्शन चेंज करनी है इसकी। बाकी के सब नान बहुत ही ज़बरदस्त वाले रेडी हुए थे, आप देख सकते हैं बहुत ही केयरफुली मैंने उनको बनाया था। इसके साथ ही अगर आप न्यू विजिटर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू आसान और डिलीशियस वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जैसे जैसे मैं नान बना रही थी गरम गरम सबको वैसे ही सर्व करती जा रही थी। बहुत ही डिलीशियस अमेजिंग मक्खन की तरह सॉफ्ट, बाज़ार से 1000 गुना बेहतर कीमे के नान सर्विंग के लिए रेडी है। आई होप कि आपको बहुत ही आसान तरीके से तैयार किए हुए कीमे के नान की रेसिपी पसंद आई होगी। आपने एक बार मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह आपके घर वालों को सबको बहुत ज़्यादा वाले पसंद आएंगे। जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।